सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोई भी एम्पलीफायर या फिर स्पीकर चूज़ करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ये जो आपका सेटअप रहे, क्योंकि आप काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे आप स्कूल में अगर कोई परमानेंटली आपको कोई साउंड सिस्टम लेना है, या फिर किसी भी टाइप का साउंड सिस्टम घर के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए आपको लेना है, तो आपको क्या क्या चीज़ देख के लेना चाहिए कोई भी साउंड सिस्टम। क्योंकि बेसिकली अगर आप चाहते हैं तो ब्रांड वगैरह के हिसाब से आप स्पीकर या एम्पलीफायर उठा लेते हैं, या फिर जो दुकान वाला है वो भी कुछ भी आपको चिपका देता है कि ये ले लो, ये अच्छा साउंड बजेगा। बट आपको क्या देखना चाहिए, ये चीज़ के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान में रखना रहेगा कोई भी स्पीकर या एम्पलीफायर लेने से, कि उसका आपका वॉटेज कितना, मतलब पावर आउटपुट कितना रहता है। ये बेसिकली आपको उसके बैक पैनल में लिखे रहता है, या फिर आप उसके जो साथ में बुक मिलती है उसको पढ़ना जरूर आना चाहिए। मतलब जो स्पेसिफिकेशन शीट मिलती है उसके साथ, उसको आपको हमेशा पढ़ने आना चाहिए। अगर आप उसको पढ़ना नहीं जानते हैं, उसके बारे में समझ में नहीं आता है, तो जो दुकान वाला है वो आपको कुछ भी चिपका के दे देगा। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका पावर आउटपुट कितना है। अब जब पावर आउटपुट आता है, उसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पीक पावर को ध्यान में रख के ले लेते हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं है। दो टाइप के पावर आते हैं, एक होता है कंटिन्यूस पावर, दूसरा होता है पीक पावर। कंटिन्यूस पावर को ही ध्यान में रख के आपको कोई भी आपका स्पीकर या एम्पलीफायर लेना है, क्योंकि कंटिन्यूस पावर वो होता है जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो इतना आउटपुट जो अपने को चाहिए रहता है वो रहता है। लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि हमको 500 वाट चाहिए रहेगा हमारे जो भी इवेंट है, या फिर जो पर्टिकुलरली जो आपका ऑडिटोरियम है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको 500 वाट का आपको स्पीकर या एम्पलीफायर लेना है, तो आपको उसका कंटिन्यूस पावर देखना रहेगा कि उसका कंटिन्यूस पावर कितना है। अगर 500 वाट उसमें लिखा है तो ओके। बट अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि सिक्स मान लीजिए 500 वाट पिक दिया है और कंटिन्यूस पावर 350 वाट ऐसा कुछ दिया है, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगा। वो एक तरीके से आपका ओवर ड्राइवन हो जाता है। कंटिन्यूस पावर रेगुलर बेसिस के लिए रहता है, जो हम लंबे समय के लिए चलाते हैं। जो पीक पावर रहता है वो ये बताता है कि आपके जो स्पीकर या फिर एम्पलीफायर है उसकी कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है कि उतना ज़्यादा पावर हैंडल कर सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। लाइक एग्जांपल के तौर पे, किसी स्पीकर का जो कंटिन्यूस पावर है 350 वाट है, तो वो ये बता रहा है कि रेगुलर बेसिस पे 350 वाट तक वो हैंडल कर सकता है, उतना आउटपुट डिलीवर कर सकता है। बट जो 500 वाट पीक पावर दिया है वो ये बता रहा है कि अगर बाय चांस उसका साउंड बढ़ जाता है, या फिर किसी कारण से उसमें सडन स्पाइक ऑफ सिग्नल कोई ऐसे टाइप के आते हैं, तो वो आपका 500 550 वाट तक वो पीक पावर थोड़ा देर के लिए हैंडल कर सकता है। लाइक 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। उससे ज़्यादा अगर आप उसको कंटिन्यू बेसिस पे अगर उसको चलाने लगेंगे, तो वो आपका एम्पलीफायर या फिर स्पीकर डैमेज हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी आप पावर के बारे में देखेंगे तो ध्यान रखना कि आपका वो कंटिन्यूस पावर कितने वाट का लगेगा। अगर आपको 500 वाट का चाहिए तो कंटिन्यूस पावर में लिखा होना चाहिए 500 वाट। ये स्पीकर का हो गया। बट जब एम्पलीफायर की बात की जाए, तो एम्पलीफायर कभी भी लेंगे तो आपको जो आपका स्पीकर रहेगा उसका डबल, या फिर आपका एक तरीके से वन हाफ रहना चाहिए। मतलब लाइक अगर आपको 500 वाट का स्पीकर रन करना है तो अप्रॉक्स 600 से 750 वाट के अराउंड रहना चाहिए। ओके। मतलब 100 150 200 वाट उसमें स्पीकर आपका एम्पलीफायर में आउटपुट ज़्यादा रहना चाहिए, ताकि वो उसमें थोड़ा सा हेडरूम क्रिएट हो और आपका जो स्पीकर है उसको फुल्ली ड्राइव कर सके। वरना कभी कभार क्या रहता है कि आपका ओवर ड्राइवन हो जाता है एम्पलीफायर। लाइक आपको 500 वाट का स्पीकर रन करना है, आपने 350 वाट का एम्पलीफायर ले लिया, तो उसका साउंड अच्छे से खुल नहीं पाएगा, आपके एम्पलीफायर में लोड ज़्यादा पड़ेगा, आपका स्पीकर जल्दी डैमेज हो जाएगा। ठीक है। तो पर्टिकुलर मैच करके लेंगे, 100 150 200 वाट आपका एक्स्ट्रा रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर वूफर बड़े बड़े बेस के लिए अगर बात की जाए, तो आपको डबल लेना चाहिए। लाइक 500 वाट का आपको बेस चलाना है तो अप्रॉक्स 900 से 800 या फिर 1000 वाट के अराउंड आपको आउटपुट रखना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। ओके। सो अगला चीज़ आपको ध्यान में रखना रहेगा वो है इम्पिडेंस। किसी भी स्पीकर में आपको 4 8 या 16 ओम्स के बेसिकली इम्पिडेंस के आपको स्पीकर मिलते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि आपका जो स्पीकर है उसमें कितनी रेजिस्टिविटी है, कितना आपका वो लाउड बज सकता है। लाइक कंपेयर करें, 16 ओम्स का स्पीकर कम लाउड रहेगा 4 ओम्स के स्पीकर से, क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी मतलब करंट को रोकने की क्षमता जिसमें कम रहेगी, उतना वो ज़्यादा आपका स्पीकर बच सकता है। बट जो क्वालिटी रहेगी वो ज़्यादा इम्पिडेंस वाले स्पीकर की अच्छी रहती है। लाइक मेरे हिसाब से 8 ओम्स का स्पीकर कंपैरेटिवली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका क्लियर साउंड, क्लियर एंड क्रिस्टल साउंड प्रोड्यूस करता है। बट 4 ओम्स का स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू 8 ओम्स। बट ये क्या रहता है ना, जब आप इसको पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो इम्पिडेंस रहता है वो चेंज होता है, प्रैक्टिकली चेंज हो जाता है। तो उस कारण से उसका जो वॉटेज रहता है वो भी थोड़ा, मतलब जो लाउडनेस की जो फील आती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है। जितना आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे उतना वो आपका इम्पिडेंस लो होते जाएगा, जितना सॉरी पैरेलल में कनेक्ट करते जाएंगे उतना आपका इम्पिडेंस लो हो जाएगा।
जितना आप उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे उतना आपका इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, अगर आपको डीप में जानना है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, इम्पीडेंस कैसे मैचिंग करते हैं, तो आपको क्वेश्चन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस इंपॉर्टेंट होता है। अब कौन सा लाउड बजेगा, कम इम्पीडेंस वाले के स्पीकर लाउड बजते हैं। कौन सा ज़्यादा अच्छा आपका साउंड मतलब क्वालिटी देगा, जितने ज़्यादा ओम्स के स्पीकर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देगा। ठीक है, बट ये आपके एम्पलीफायर पे भी डिपेंड करता है। अब एम्पलीफायर की बात की जाए तो एम्पलीफायर में भी 8, 16 और 4 ओम्स के बेसिकली रहते हैं। बेसिकली 3 रहते हैं, 2 ओम्स, 4 ओम्स, 8 ओम्स। 16 ओम्स के काफ़ी कम अभी एम्पलीफायर आने लग गए हैं जो आउटपुट डिलीवर करते रहो 16 ओम्स पे। तो इसका ना जो भी एम्पलीफायर रहता है ना, उसका आउटपुट धीरे धीरे रिड्यूस होता है। मतलब 4 ओम्स के स्पीकर का आपको ज़्यादा साउंड देगा वो, मतलब ज़्यादा पावर आउटपुट देगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपका 4 ओम्स में 500 वाट डिलीवर कर सकता है कोई एम्पलीफायर, तो वो जो 8 ओम्स में उससे कम आउटपुट डिलीवर कर पाएगा, 250 वाट कर पाएगा। ये रहता है आपका एम्पलीफायर का। ठीक है, तो लाइक अगर आपको आपका 8 ओम्स का कोई स्पीकर है और उसका है 500 वाट का आउटपुट, तो अगर आपको कोई एम्पलीफायर उसके लिए चूज़ करना है तो आपको ये देखना रहेगा कि 8 ओम्स का रेंज में वो 500 वाट डिलीवर कर पाता है कि नहीं। 500 से, जैसे मैंने बताया, हेडरूम क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 100-150 वाट ज़्यादा, मतलब 600-700 वाट वो डिलीवर कर पाता है कि नहीं। 8 ओम्स में इम्पीडेंस ध्यान में रखेंगे, आपको कोई भी जो उसकी स्पेसिफिकेशन शीट होती है उसमें दिख जाएगा कि ये कितने ओम्स में कितना आपका आउटपुट डिलीवर करता है। ठीक है, तो लाइक 4 ओम्स में आपका मान लो 300 वाट देता होगा तो आपका 8 ओम्स में 150 वाट देगा। इस तरीके से रहता है। जितना इम्पीडेंस बढ़ेगा उतना वो आउटपुट कम देगा, जितना इम्पीडेंस घटेगा उतना वो आपका एम्पलीफायर आउटपुट ज़्यादा देगा। ठीक है, सो गाइस, तीसरी चीज़ ये है कि आपका स्पीकर का सेंसिटिविटी कितना है। लाइक जो एसपीएल होता है वो बताता है कि आपके स्पीकर की सेंसिटिविटी कैसी है। एसपीएल का मतलब होता है साउंड प्रेशर लेवल। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। तो जो एसपीएल रहता है कोई भी आपका स्पीकर का बेसिकली रहता है, तो स्पीकर में आपको जो आपका स्पेसिफिकेशन सीट रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा एसपीएल। तो वो बताता है कि कितने आपके डेसिबल में वो दिया रहता है, उसका जो लिखे रहेगा, तो वो आपको ये बताएगा एक्चुअल में कि आपका ये स्पीकर कितने डेसिबल का आपका एसपीएल में देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 84-82 डेसिबल के जो स्पीकर होते हैं वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते जितना कि 92 से अबव के जो एसपीएल होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई स्पीकर ले रहे हैं तो 92 डेसिबल से ऊपर के एसपीएल को देखिए, तो वो आपका अच्छा लाउड और अच्छा साउंड देगा। ये बेसिकली क्या रहता है ना, जब आप बिना एसपीएल देखे आप कोई स्पीकर ले लेते हैं और आप अपने एम्पलीफायर साथ कनेक्ट कर देते हैं और बजाते हैं, तो अगर उसका एसपीएल कम होगा लाइक 84, 82 या फिर उससे भी कम होगा, तो क्या होता है ना कि आप साउंड ज़बरदस्ती बार बार और बढ़ाते रहे, क्योंकि उसका साउंड दूर डिस्टेंस तक नहीं आ पाता है। मतलब अगर मेजरमेंट में देखेंगे तो लाइक अगर आपका 10 मीटर में साउंड आना चाहिए तो वो 5 मीटर तक देता है। और वही चीज़ अगर आप 92 डेसिबल या फिर उसके ऊपर के लेते हैं तो वो आपका लाउड बजता है दूर तक। ठीक है, तो स्पीकर की सेंसिटिविटी को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग 92 डेसिबल से ऊपर के जो भी एसपीएल रहते हैं वो बेटर साउंड करेंगे कंपेयर टू जो उसके नीचे के रहते हैं। ये थी आज की वीडियो। ये 3 चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, बेसिक जो 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ को देख के आप कोई भी अपना साउंड सिस्टम ले सकते हैं। और पेयरिंग का भी ध्यान रखिए, किस तरीके से उसका कनेक्शन करना है, कैसे नहीं करना है। उसके बारे में भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।